तो भाइयों आज एक खबर आई सामने कि महाराजा हरी सिंह की छुट्टी को लेकर गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियली नोटिस निकाला गया, जिसमें जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से छुट्टी अनाउंस कर दी गई। लेकिन मैं अपने क्षत्रिय भाइयों से ये बोलना चाहता हूँ कि महाराजा हरी सिंह की छुट्टी तो अनाउंस कर दी गई, लेकिन अब जो क्षत्रिय युवा बेकार के नशों में बंधे हुए हैं, बेकार के नशे करते हैं, तो उनसे छुटकारा कौन दिलवाएगा, उनको विकास की तरफ कौन लाएगा, और क्षत्रिय समाज का बढ़ोतरी आगे कैसे होगी। आप सभी महाराजा हरी सिंह की जय करो। अपने महापुरुषों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपके लिए अपना घर है, आप हैं, और फिर उसके बाद महापुरुष हैं। क्योंकि अगर आप घर से स्ट्रांग नहीं होगे, आप खुद स्ट्रांग नहीं होगे, तो आप अपने महापुरुषों की भी जय नहीं कर पाओगे। आज उसी की इज्जत की जाती है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। तो भाइयों मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि आप करो यार, महाराजा हरी सिंह के साथ साथ महाराजा गुलाब सिंह की भी जय करो, जनरल जोरावर सिंह की भी करो, और जो 22 रियासतें थी उनके बारे में भी जानो। लेकिन सबसे पहले मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि महाराजा हरी सिंह की छुट्टी दी, बहुत बड़ा आपने काम किया, दिलवाई, लेकिन अब एक काम और कर दो कि क्षत्रियों के लिए कोई हॉस्टल बनवाओ, ताकि जो डोडा, किश्तवाड़, रियासी, रजौरी, जहाँ बाकी दूर दराज के इलाकों से पढ़ने के लिए आते हैं, चाहे रहने के लिए आते हैं, तो उनका एक हॉस्टल हो, क्षत्रिय छात्रावास हो, ताकि लोगों को मदद मिल सके। इसके अलावा क्षत्रियों को लिए कोई वेलफेयर कोई वो बनाओ, ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। और इतनी बड़ी आबादी होने के, बहुत बड़ी आबादी है जम्मू में, 25% से ज़्यादा आबादी है, और इन 25% आबादी को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। छुट्टी अब हो चुकी है, अब इसके बारे में भी सोचो, साथ में जयंती भी मनाओ और साथ में इसके बारे में भी सोचो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप नशों में मत डूबो, इसमें कुछ नहीं रखा है, राजपूती खून से ज़्यादा नशा किसी चीज़ में नहीं होता। आप कुछ खा पी लो, लेकिन नशा मत करो, बिल्कुल भी नशा मत करो। तो भाइयों मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप हर चीज़ में आगे आओ। सबसे पहले आप खुद हो, फिर उसके बाद ये डुग्गर प्रदेश अपना काम धंधा है, उससे ही घर का खाना, घर का सब कुछ मिलता है। ये डुग्गर देश के सपने लेने, हम भी डुग्गर प्रदेश से हैं, लेकिन इतने सपने लेना छोड़ो, पहले अपने घर की तरफ ध्यान दो, फिर उसके बाद आगे डुग्गर प्रदेश, चाहे राजपूताना, चाहे क्षत्रिय, तब फिर उसके बाद होता है। बाकी अपने क्षत्रियों के लिए हमेशा खड़े रहो, मैं हमेशा यही कहूँगा। लेकिन साथ साथ में अपना काम धंधे की तरफ आप हर जगह आगे आओ। अगर किसी को कोई काम नहीं मिलता है तो वो फ़ॉरेन में चले जाए। एक भाई, अगर 3 भाई हैं तो एक फ़ॉरेन में चले जाएगा, तो एक घर का जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगी वो। उसके अलावा आप हर चीज़ में आगे आ सकते हो। आप यूट्यूब पर भी काफ़ी अर्निंग कर सकते हो अगर, लेकिन आपको अपनी वीडियो बनानी पड़ेगी, आपको कोई प्रोफेशन होना चाहिए, इसीलिए आप आगे बढ़ सकते हो। तो भाइयों इसके अलावा और बहुत सारे काम होते हैं। सरकारी नौकरी ढूंढो, नहीं मिलती है तो कोई काम धंधा करो, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाती है, लेकिन आपको उस तरफ भी ध्यान देना होगा। तो मैं अपने भाइयों को यही सलाह दूंगा कि महाराजाओं की तो जय करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अपने काम धंधे की तरफ भी ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोगों का, आने वाली पीढ़ी का विकास हो सके। अगर हम पढ़ेंगे, हम कमाएंगे, तो हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, चाहे हमारा कोई भी हो, वो बाहर जाएंगे ही जाएंगे, मुंह मारेंगे ही मारेंगे, अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, अगर हम उनको सब कुछ सुख सुविधा नहीं दे पा रहे हैं।